नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारे एग्रोन 211 की हैं, जो कि एक क्रॉप बाकी रह गई है अरंडी, और उसके बाद में एक नेपियर घास रह गई है जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जो अपने एग्रोन 211 है उसके संपूर्ण सिलेबस आज पूरा हो जाएगा। तो आज हम अरंडी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अरंडी। अरंडी आज हम अरंडी के बारे में पढ़ेंगे। तो अरंडी का बॉटनिकल नेम, अरंडी के बॉटनिकल नेम की बात करें तो रिसिनस क्यूमिनस है। क्या है? रिसिनस क्यूमिनस। रिसिनस क्यूमिनस। अरंडी का जो बॉटनिकल नेम है उसका बॉटनिकल नेम है रिसिनस क्यूमिनस। क्या है? रिसिनस क्यूमिनस। अब हम बात करते हैं अरंडी के कुल की। अरंडी के परिवार या कुल की या फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। क्या है? यूफोरबिएसी। कुल या परिवार जो कि क्या है? यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी। और अब हम बात करते हैं इसके गुणसूत्र संख्या। अरंडी के बीजों में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो अरंडी में गुणसूत्र संख्या जो कि 2n बराबर कितनी है? 20। कितनी है? 20। इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें, अरंडी के बीजों में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो कितनी है? 20 है। उसके बाद में हम देखते हैं अरंडी के उत्पत्ति स्थान की बात करें। अरंडी का उत्पत्ति स्थान क्या है? अरंडी का ओरिजिन क्या है? तो अरंडी का उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अरंडी का उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका। और अरंडी के फल की बात करें, अरंडी में फल प्रकार किस प्रकार का पाया जाता है? तो कैप्सूल प्रकार का पाया जाता है। फल प्रकार, फल प्रकार। अरंडी का फल प्रकार किस प्रकार का है? कैप्सूल, कैप्सूल प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें तेल। अरंडी के बीजों में तेल कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो जो आपके अरंडी के तेल हैं, अरंडी के बीज हैं, उसमें तेल की बात करें तो उसमें तेल 50 से 55% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 50 से 55% तेल पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की। अरंडी के उत्पादन की बात करें, अरंडी के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन, विश्व में उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर है ब्राजील। कौन है? प्रथम स्थान पर है ब्राजील और सेकंड स्थान पर है भारत। उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है? फर्स्ट स्थान पर तो है ब्राजील और सेकंड पे है जो कि क्या है? भारत। और इसमें क्षेत्रफल की बात करें, अरंडी की खेती, अरंडी की खेती सर्वाधिक किस क्षेत्रफल, कौन से क्षेत्रफल पर की जाती है? तो भारत में। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। किसका है? भारत का, फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। तो आपकी जो अरंडी की फसल है वो इस प्रकार की दिखाई देती है और अरंडी का जो फल है वो इस प्रकार का होता है, कैप्सूल प्रकार का होता है। अरंडी का फल है जो कि किस प्रकार का होता है? कैप्सूल, कैप्सूल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसके जो एक बोल प्रकार का होता है या कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसके बाहरी ओर सुइयां दिखाई देती है। सुइयों के अंदर, इनके अंदर अरंडी का बीज बंद होता है। उसके बाद में हम देखते हैं आपके जो अरंडी है, इसके बारे में हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। हम बॉटनिकल नेम को जितनी बार रिवाइज करेंगे वो बॉटनिकल नेम उतनी ही जल्दी आपको याद हो जाएंगे।
तो अरंडी का बोटनिकल नेम है रिसिनस क्यूमिनस। क्या है? रिसिनस क्यूमिनस। अरंडी का बोटनिकल नाम है रेसिनस क्यूमिनस। और इसकी कुल की बात करें तो इसका कुल क्या है? यूफोरबिएसी। अरंडी का कुल है, जो कि उसके कुल या परिवार की या फैमिली की बात करें तो उसका परिवार है यूफोरबिएसी। क्या है? यूफोरबिएसी। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, अरंडी का उत्पत्ति स्थान इथोपिया या अफ्रीका है। क्या? इथोपिया या अफ्रीका है। इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो अरंडी के बीजों में गुणसूत्र संख्या 20 होते हैं। अरंडी के बीजों में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो अरंडी के बीजों में गुणसूत्र संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। और इसके फल की बात करें तो अरंडी का फल किस प्रकार का होता है? कैप्सूल प्रकार का होता है या बॉल प्रकार का होता है। अरंडी में तेल की बात करें तो अरंडी में 50% तेल पाया जाता है। कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 50% अरंडी में तेल पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं विश्व में अरंडी के उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर क्या है? ब्राजील है। प्रथम स्थान पर क्या? ब्राजील है। और भारत है जो कि दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है? भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। और ब्राजील का फर्स्ट स्थान है। उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। जबकि विश्व में अरंडी के क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान, मतलब जबकि विश्व में जो अरंडी का क्षेत्रफल है उसमें भारत का फर्स्ट स्थान है। कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है। उसके बाद में हम देखते हैं अरंडी के बीजों में रेसिन नामक एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। इसीलिए पशुओं के लिए इसकी खल अखाद्य होती है। अखाद्य मतलब खाने योग्य नहीं होती। मतलब जब इसकी खल होती है वो पशुओं के लिए अखाद्य खल होती है, क्योंकि इसमें एक रेसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि एक जहरीला पदार्थ है, जिसके कारण ये पशु के लिए अखाद्य फसल है। भारत में अरंडी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। मतलब भारत में प्रथम स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? एपी, आंध्र प्रदेश। भारत में उत्पादन की बात करें तो क्या है? आंध्र प्रदेश, एपी है। उसके बाद में हम देखते हैं अरंडी के बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 50% तेल पाया जाता है। कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 50% तेल पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अरंडी के बीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो आपके अरंडी के बीज है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो अरंडी में रेसियोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रेसियोनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि 90% पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं अरंडी के तेल का उपयोग पशु में कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। एवं मशीनों में पुर्जों की चिनाई करने हेतु उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपका अरंडी का तेल है वो पशुओं में कब्ज को दूर करने के लिए किया जाता है। रेचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपके अरंडी का तेल है उसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? रेचक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? रेचक के रूप में किया जाता है। जो आपका अरंडी का तेल है वो इस प्रकार का होता है। इसका उपयोग पशु में रेचक के रूप में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं अरंडी के तेल में प्रसिद्ध स्नेहा या ब्रांड कैस्टरोल में प्रयुक्त होता है। मतलब ये कैस्टरोल के रूप में प्रयुक्त होता है। अरंडी की खल में 5.5% नाइट्रोजन, जो आपके अरंडी की खल है उसमें 5.5% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और 1.98 जो कि फास्फोरस पाई जाती है। 1.98 फास्फोरस पाई जाती है। और पोटेशियम की बात करें या पोटास की बात करें तो 1.1% पोटास पाया जाता है। जो आपके अरंडी की खली होती है ये पशुओं के लिए खाने योग्य तो नहीं होती है, तो इसको खेतों में खाद के रूप में डाला जाता है। तो इसमें खाद के रूप में डाला जाता है तो इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो 5.5% इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और फास्फोरस की बात करें तो इसमें फास्फोरस 1.98% फास्फोरस पाया जाता है। और इसमें पोटेशियम की बात करें या पोटास की बात करें तो इसमें पोटास 1.1% पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 1.1% पोटास पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं अरंडी की पत्तियों में एरिस
एरी सिल्क कीट पाला जाता है। जो अरंडी की पत्तियां है उसमें एक कीट पाला जाता है, उस कीट का नाम है एरी सिल्क कीट है। उसके बाद हम देखते हैं अरंडी का जो फल है वो स्फटिक या कैप्सूल प्रकार का होता है। जो आपके अरंडी का फल है वो स्फटिक या कैप्सूल प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं अरंडी के पुष्पक्रम। अरंडी के पुष्पक्रम की बात करें तो अरंडी में पुष्पक्रम रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। जो आपकी अरंडी की फसल है उसमें रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं अरंडी द्विलिंगाशय या मोनोसियस पौधा है जिसमें नर एवं मादा पुष्पक्रम एक ही पौधे पर लगे होते हैं। मतलब जो आपके अरंडी का पौधा है, जो पौधे के पुष्प हैं उसमें नर एवं मादा दोनों एक ही पुष्प में एक ही पौधे पर लगे होते हैं, जिसके कारण इसे मोनोसियस प्लांट कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं अरंडी एक परपरागित फसल है। अरंडी है जो कि एक परपरागित फसल है। उसके बाद में देखते हैं जलवायु। अरंडी की फसल के लिए जलवायु, कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो आपको बता रखा है कि सभी खरीफ वाली फसलों के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? गर्म एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त है। कौन सी जलवायु उपयुक्त है? गर्म एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त है। अब हम देखते हैं अरंडी की खेती के लिए मृदा या सोइल के बारे में। किसके बारे में? मृदा या सोइल के बारे में कि अरंडी की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो अरंडी की खेती के लिए ब्लू दोमट मृदा उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ब्लू दोमट मृदा उपयुक्त होती है। उसके बाद में देखते हैं हम किस्में। जो अरंडी की फसल है उसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण किस्में है उसके बारे में देखते हैं। तो अरंडी के लिए फर्स्ट किस्म है अरुणा। क्या है? अरुणा क्या है? जो कि प्रथम हाइब्रिड किस्म है। अरुणा आपकी जो अरंडी की किस्म है वो प्रथम हाइब्रिड किस्म है। और ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेड आईसीआर एओ सभी में ये क्वेश्चन आता है कि अरुणा किसकी वेराइटी है। अरुणा है जो किसकी वेराइटी है? तो अरुणा किसकी वेराइटी है? अरंडी की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? अरंडी की वेराइटी। सेकंड वेराइटी है जो कि गोच 1 है। क्या है? गोच 1 है। जो कहां से विकसित की गई है? आंध्र प्रदेश से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है? आंध्र प्रदेश या एपी से विकसित की गई। आंध्र प्रदेश या एपी से विकसित की गई। उसके बाद में हम देखते हैं तीसरी किस्म। उस किस्म का नाम है सौभाग्य। उस किस्म का क्या नाम है? सौभाग्य। उसके बाद में हम देखते हैं आगे जो कि RCH फर्स्ट। क्या है? RCH फर्स्ट। मतलब कहां से ये किस्म है, कहां से विकसित की गई है? राजस्थान से विकसित की गई है। आर से क्या मतलब है? राजस्थान। आर से क्या मतलब है? राजस्थान। तो इस किस्म का क्या नाम है? RCH फर्स्ट, जो कि राजस्थान से विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है? राजस्थान से विकसित की गई। और आगे जो किस्म है जो कि HC फर्स्ट, 4 और 6, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म है जो कि कौन कौन सी है? अरुणा, गोच और सौभाग्य और RCH फर्स्ट, जो कि राजस्थान से विकसित की गई। अब हम बात करते हैं अरंडी की बीज दर या सीड रेट के बारे में। इसके प्रति हेक्टर बीज दर की कितने बीज दर की आवश्यकता होती है? तो इसके प्रति हेक्टर बीज दर की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर की आवश्यकता होती है। कितना? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज दर की आवश्यकता होती है। और अगर हम अरंडी के हाइब्रिड बीज की बात करें तो हाइब्रिड बीज की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। जो आपके अरंडी के बीज अगर हाइब्रिड वेराइटी है तो प्रति हेक्टर बीज दर की, हाइब्रिड बीज दर की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। हाँ, ये रही आपकी जो हाइब्रिड है, उस हाइब्रिड की बीज दर की बात करें तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितने? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब हम बात करें अरंडी की बोनी किस्मों में R/P की बात करें। R/P की बात करें तो बोनी किस्मों के लिए 60 से 45 सेंटीमीटर 60 से 45 सेंटीमीटर R/P की आवश्यकता होती है। और अरंडी की सामान्य R/P की बात करें, अरंडी फसल की सामान्य R/P की बात करें तो 90 से 45 सेंटीमीटर। कितने? 90 से 45 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करते हैं अरंडी की बुआई। अरंडी की बुआई कौन से महीने में की जाती है? तो आपकी जो अरंडी की बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है?
जून जुलाई में की जाती है। तो सामान्य तौर पर खरीफ की सभी फसलों की बुआई जो कि वर्षा होने के बाद जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं अरंडी की फसल है। अरंडी की फसल के लिए सिंचाई या इरिगेशन के बारे में। तो अरंडी की फसल के लिए सिंचाई और इरिगेशन की बात करें तो अरंडी में सिंचाई पुष्प अवस्था पर करनी चाहिए, फ्लोवरिंग स्टेज पर करनी चाहिए। मतलब जो आपकी अरंडी की फसल है उसमें सिंचाई कब करनी चाहिए? सिंचाई कब करनी चाहिए? तो पुष्प अवस्था पर इसकी सिंचाई करनी चाहिए, फ्लोवरिंग स्टेज पर इसकी सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। जो अरंडी की फसल है उसमें खरपतवार का नियंत्रण कौन से रसायन के द्वारा किया जाता है, उस रसायन की कितनी मात्रा यूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एप्टाम क्या है? एप्टाम एक रसायन है जो कि एप्टान है, जो कि 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंकुरण से पहले इसका छिड़काव करते हैं, जिससे खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अरंडी की फसल की कीट में। मतलब जो आपकी अरंडी की फसल है उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं। तो अरंडी की फसल में बिहार का कैटरपिलर, तंबाकू का कैटरपिलर, कातरा और कस्टर, सेमी लूपर, ये जो कि मुख्य रूप से जो कि आपकी अरंडी की में 4 कीट लगते हैं। उसके बाद में एक रोग की बात करें तो अरंडी में एक झुलसा रोग होता है जिसे इंग्लिश में ब्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ब्लाइट कहते हैं। और उसके नाम की बात करें तो उसका नाम है अल्टरनेरिया रेसिनी द्वारा होता है। जो आपकी झुलसा रोग होता है या ब्लाइट रोग होता है वो अल्टरनेरिया रेसिनी के द्वारा होता है। इसके निवारण की बात करें, मतलब इसके नियंत्रण की बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए हम मैंकोजेब 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। किसका छिड़काव करना चाहिए? मैंकोजेब 0.2% का छिड़काव करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके उपज की। जो आपके अरंडी की फसल है उसके उपज की बात करें तो इसे असिंचित क्षेत्रों में इसके उपज की बात करें तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। और इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्मों से 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कितनी? 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने जो अरंडी के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है। अब हमारे एक घास बचती है, उस घास का क्या नाम है? नेपियर घास। क्या है? नेपियर घास, जिसे हाथी घास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी घास या नेपियर घास। नेपियर घास, नेपियर घास या हाथी घास, जो कि आपकी जो घास है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। और इसके बोटनिकल नेम की बात करें तो हाथी घास का बोटनिकल नेम पेनिसिटम परसूरियम है। क्या है? पेनिसिटम परसूरियम है। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल है ग्रेमिनिया पोएसी। ग्रेमिनिया पोएसी। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, हाथी घास का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हाथी घास का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी अफ्रीका। क्या है? दक्षिणी अफ्रीका। हाथी घास का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अफ्रीका। और हाथी घास या नेपियर घास में गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितनी है? 28। गुणसूत्र संख्या कितनी है? 28। और अंकुरण की बात करें तो हाथी घास में अंकुरण हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? हाइपोजेल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इसकी बुआई की बात करें, नेपियर घास की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई फरवरी मार्च में की जाती है। कब की जाती है? फरवरी मार्च में की जाती है। और इसकी बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले जड़ के तने या टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। मतलब नेपियर घास की बुआई करते हैं उसके लिए 2 से 3 आंख वाले जड़ के टुकड़े या तने के टुकड़े का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रति हेक्टेयर कितने जड़ के टुकड़े या तने के टुकड़े की आवश्यकता होती है। तो 27,800 टुकड़े की आवश्यकता होती है। कितने? 27,800 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेपियर घास में R/P की बात करें तो नेपियर घास के लिए R/P 90 से 60 सेंटीमीटर इसके R/P रखते हैं, जो कि 90 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। नेपियर घास की प्रथम कटाई, जो आपके नेपियर घास की
जो बुआई करने के बाद प्रथम कटाई कितने दिन बाद की जाती है, तो कितने दिन बाद की जाती है, 60 से 70 दिन बाद में इसकी प्रथम कटाई की जाती है। कितने दिन बाद में की जाती है, 60 से 70 दिन बाद में इसकी प्रथम कटाई की जाती है। इसकी किस्मों की बात करें, जो आपके नेपियर की घास है उसमें कौन कौन सी किस्में हैं, तो फर्स्ट किस्म है गजराज, पूसा जॉइंट और यशवंत। ये मुख्य रूप से 3 किस्में हैं, गजराज, पूसा जॉइंट और यशवंत है। और एक किस्म है जो कि क्या है, पूसा नेपियर फर्स्ट। क्या है, पूसा नेपियर फर्स्ट है, जिसका जिसका मतलब जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो 2 वेराइटियों का कोर्स कराकर इसका निर्माण किया है। तो उन दोनों वेराइटियों का नाम है पेनिसिटम पर्सूरियम और पेनिसिटम कुलुकुम से इस वेराइटी का निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं जो नेपियर की घास है उससे प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है। तो नेपियर की घास से 1200 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कितनी, 1200 से 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे उपज प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हमने अरंडी व नेपियर घास के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है। और आपकी जो एग्रोन 211 का जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। और जो टॉपिक आपको, जो क्रॉप आपको समझ में नहीं आई है, उस क्लास को आप एक बार वापस देख लें। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके जो ओल्ड पेपर हैं उसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन कराएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।